हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का है केमिस्ट्री। क्लास क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10th है। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 खत्म कर दिए हैं। ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है चैप्टर 2 का अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण इंग्लिश में कहते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए ये आप लोग हूबहू परिचित होंगे। एसिड से भी परिचित होंगे, क्षार से भी परिचित होंगे और लवण से भी परिचित होंगे। देखिए अम्ल होता है ना, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है। ऐसे आप लोग बड़ी बड़ी चीज जानते होंगे जो स्वाद में खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है उसमें अम्ल जरूरी पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग नींबू देखे ही होंगे, नींबू में ही पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। इमली देखे होंगे, इमली में भी अम्ल पाया जाता है। टमाटर देखोगे उनमें भी अम्ल पाया जाता है। जितना चीज है ना, जितना चीज खट्टा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। क्या चीज? अम्ल। अम्ल होता है। जिसका अम्ल पाया जाता है ना तो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा। आप लोग बताइए तो ये भी टूट देता है कौन पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये खत्म होने के बाद लिखवा देंगे कौन पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टेम्पू दैट टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर खट्टा नहीं होता है फिर उसमें अम्ल पाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ है जो खट्टा भी होता है, खट्टा नहीं भी होता है। अधिकतर अम्ल में होता है, अधिकतर अम्ल खट्टा होता है। ठीक है, एक अम्ल का हम कई तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं। देखिए हम जगह में कर रहे हैं वैसा पदार्थ जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर, लिख लीजिए घुलकर H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन आयन है, लिखा गया हाइड्रोजन आयन। H प्लस है ना, का नाम हाइड्रोजन आयन है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल से रिलेटेड और कुछ पूछ देता है। जो अम्ल होता है ना, अम्ल वो होता है लिटमस। लिटमस जो लिचन से प्राप्त होता है, वो पेड़ का नाम है लिचन, उग्र से प्राप्त होता है लिटमस। लीचन, लीचन वो पौधा का नाम है लीचन। लीचन उग्र से प्राप्त होता है लिटमस। ठीक है, हम जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, अनिल होता है, अनिल 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 और लिख देता पोस्ट में अनिल, इधर लिख देता अनिल। अनिल का मतलब जो अम्ल होता है ना, अम्ल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हर कोई क्या बता देता है क्षार में तो अम्ल में। ये बता दें आगे सब अम्ल के बारे में बता देना, अम्ल के बारे में। हम कुछ कर देता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक नंबर पूछ देता है बिहार बोर्ड में कि बता इनमें कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तरह का अम्ल रहेगा, क्षार रहेगा, फिर सी में रहता है, इनमें दोनों रहेगा, फिर डी में रहेगा नन। अम्ल होता है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल होता है ना, अम्ल के हम दो भाग में बांटते हैं। अम्ल के दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, दो भाग में। जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है, तो प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर दूसरा होता है दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। पहला प्रबल अम्ल, फिर वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। जो दुर्बल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल जलीय विलयन में घुलकर, जलीय विलयन में आंशिक रूप से घुल जाते हैं। आंशिक रूप से घुल जाते हैं, आंशिक रूप से मतलब पूर्ण तरह से घुल जाते हैं। अगर इसका जलीय विलयन में घोलेंगे ना, जलीय विलयन में ये पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः यानी पूरा घुल जाता है, पूरा पूरा। एग्जाम्पल आपको देता है, ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। H2SO4 हो गया, इसका पूरा नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर HNO3 इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। फिर HCl इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम कुछ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल होता है ना, जो जल में, दुर्बल अम्ल होता है जल में आंशिक रूप से घुल गया, आंशिक यानी पूरे पूरे नहीं घुल पाते हैं। देखिए लिखवा दी है वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से
अनित होते हैं, अनित यानी घुल जाते हैं, यानी पूरा पूरा नहीं घुल पाते हैं, वही कहलाता है दुर्बलम। इसका कुछ उदाहरण है, लिख लीजिए आप लोग। Welcome to MC Music World. Speaker mode. इसका कुछ उदाहरण है, उदाहरण इसमें नहीं आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आगे फिर NaOH, NaOH के मतलब मुझे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ इसका नहीं, एकदम गलत है, गलत, इसका नहीं, इसका कुछ उदाहरण लिख देते हैं। वो सब क्षार बता दे, क्षार ये क्षार नहीं, अम्ल बताते हैं, पर क्षार के उदाहरण बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए क्षार की एग्जाम्पल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल सब क्षार के उदाहरण है सब। ठीक है, इतने ही रुका दीजिएगा आप लोग, फिर आगे भी स्टार्ट करते हैं। देखिए अब कुछ पूछ देता है ना, कौन पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, रिलेटेड पदार्थ से पूछ देता है कौन पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये वही छूट गया था। देखिए अम्ल है ना, अम्ल को फैक्ट न बताया था, अम्ल होता है मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। एगो विलियन होता है मेथाइल ऑरेंज, में लिटमस जाते हैं ना तो मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल की खासियत होता है, तो मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ये है इतना दूर, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को कुछ करता है, लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, हो जाएगा लाल कर देता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ प्राकृतिक स्रोत है उनमें अम्ल पाया जाता है, आप लोग याद करिएगा। देखिए चींटी के डंक में या हड्डा के डंक में या बिच्छू के डंक में इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल एक दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ये दोनों पाया जाता है। ये दोनों एक ही नाम है, ये दोनों ना, ये फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। फिर पूछता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में पाया जाता है तो टार्टेरिक अम्ल। देखिए इमली दम खाता एकदम खट्टा खट्टा लगा ऐसे करे लगता है सब कोई, वही होता है टार्टेरिक, करे लगता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्टेरिक अम्ल। फिर टमाटर में पाया जाता था ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर संतरा में पूछा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, आंवला में। लेकिन नहीं आंवला ना बताया, देखिए कौन बताया कि संतरा में साइट्रिक अम्ल, और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आंवला में पाया जाता है अस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में अस्कॉर्बिक अम्ल। और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। फिर समझाते हैं। देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में पूछा गया था, संतरा में साइट्रिक अम्ल। देखो फर्स्ट संतरा है ना, फर्स्ट तुम्हारा ना, फर्स्ट याद रख लिया, फर्स्ट साइट्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल एगो छोड़ के सी आता है। देखिए एसिटिक सिरका में तो एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक एगो छोड़ के सी आता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, आंवला में अस्कॉर्बिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। कुछ अम्ल से जुड़ा कुछ पूछ देता है, कुछ रिलेटेड पूछ देता है अम्ल के बाद में। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा अम्ल से रिलेटेड नहीं पूछता है। बस पूछेगा ना अम्ल के बाद में, जब भी अम्ल को पूछेगा इतने पूछना करेगा। और कुछ को पूछ देता है पीएच मान पूछ देता है, इसको क्या ना कुछ ये भी लिखा देना है, कुछ अम्ल का पीएच मान कितना होता है, कोई चीज का पीएच मान कितना होता है, सब लिखवा दे रहे हैं। सब इतना आप लोग याद कर लीजिए आप लोग। तब तक के लिए और अगला स्टार्ट करते, अगला लिखते हैं, लिखिए फिर इतना। देखिए अब कुछ पीएच मान देख लेते हैं। देखो अम्ल के बाद और कुछ भी बताते हैं। देखिए जिसका पीएच स्केल यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होता है ना, वो अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। देखियो लिखवाएं, देखो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। ये कुछ पूछ देता अम्ल कौन पदार्थ में कितना अम्ल पाया जाता है, पूछ देता है हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा शरीर है इसका पीएच मान कितना होता है, हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8, ऐसे याद रख लीजिएगा। कोई भी आदमी होता है ना
7 फीट तक लंबा होता है। अलग अलग देश के भी आदमी, हमारे भारत के नहीं, अलग अलग देश के भी आदमी 7 से लेके 7.8 तक लंबा होता है। इसलिए याद रखिएगा शरीर का पीएच मान 7 से लेके 7.8, 7 से लेके 8 के बीच होता है। ऑस्ट्रेलिया के देखिए क्रिकेट तो आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट बड़ी लंबा लंबा आदमी ना होता है, 7-8 फीट का होवे करता होगा। याद रखिएगा शरीर 7.0 से लेकर 7.8 ये पॉइंट है। अगर वर्षा जल का पीएच मान, जो वर्षा होता है ना वो भी एक तरह की अम्लीय है, उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, इसका पीएच मान होता है 1.4, ये सबसे खतरनाक होता है। जो देखो अति बच्चा रहता है, बच्चा कोई दूध ना पीता, बच्चा दूध पीता है तो वो कर देता है यानी उल्टी कर देता है, तो दही ऐसे फटल ऐसे निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होता है। तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य गुर्दा में यानी पेट में उदय मनुष्य के पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 के बीच। उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है 7 से 7.6। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम। कोई भी आदमी ना कौन कहता 5 प्रकार का मुंह बना रहा है, तुम क्या खून नाराज है 5 प्रकार का मुंह बना रहा है, तो याद रखिएगा मुंह कोई भी बनाता है 5 प्रकार से ज्यादा बराबर करता है, तो याद रखिएगा 5.5 से कम। अम्ल से जुड़े इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे क्षार। इतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।